इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम 17-18 वर्ष से 22-23 वर्ष के आसपास होते हैं तब हमारा मन बहुत कुछ करने के लिए उत्साहित होता है। यह समय होता है हमारे जीवन में, हमारे कैरियर में बहुत कुछ अच्छा करके प्रगति करने का, लक्ष्य बनाने का, स्वयं को दुनिया में कुछ बनकर दिखाने का। पर उस समय हम लोग कुछ ऐसी भूल करने लगते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। इसके कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा आपको कि अगर आपने वह भूल ना करी हो तो आप अपने जीवन में कितनी प्रगति कर चुके होते। जब हम अपने कैरियर के स्टार्टिंग स्टेज पर पूरी दुनिया को देखते हैं तो दुनिया एकदम सुंदर, एकदम अच्छी लगती है। सब लोग अच्छे से रह रहे हैं, नए दोस्त बना रहे हैं, लड़के गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, लड़कियां बॉयफ्रेंड बना रही है, घूमने फिरने जाते हैं, सभी और आनंद, उमंग, मस्ती से भरा वातावरण लगता है। पर इसमें हम लोग इस बात पर भार लेते हैं कि दूसरे लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूं। पर वास्तव में हमारे जीवन का यही समय होता है जब हमारे पास दो विकल्प होते हैं। एक विकल्प, आपने लक्ष्य बनाया और उसे पाने के लिए काम करने लगे और कुछ वर्षों में इतने सफल हुए कि दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। दूसरा विकल्प, आप दूसरों को देखकर प्रभावित हुए कि वह लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो मैं क्यों ऐसा ना करूं। और वास्तविकता यही है कि अधिकतर लोग दूसरा विकल्प ही चुनते हैं। दोस्तों के साथ मौज मस्ती के चक्कर में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के चक्कर में मानसिक रूप से बिगड़ जाते हैं और जीवन के लक्ष्य से भटक जाते हैं और जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। अच्छाइयाँ इतनी प्रभावित नहीं करती, व्यक्ति बुराइयों से ही प्रभावित होता है। हमें लगता है कि अभी तो पूरा जीवन बाकी है, अभी हम मौज मस्ती नहीं करेंगे तो कब करेंगे। परंतु एक बात ध्यान में रखनी है कि यही समय है जब हम ऊर्जा से भरे होते हैं। इसी समय हम जो भी काम पकड़ते हैं वह बड़े उत्साह से करते हैं, हमारा मन भी काम में फोकस रहता है। इस समय अगर हम थोड़े प्रैक्टिकल होकर समझदारी से काम लें तो हमारी ऊर्जा और काम करने का उत्साह हमें सफलता की ओर तेजी से ले जाता है और हम छोटी आयु में ही ऐसे काम कर लेते हैं कि हमारा कैरियर, हमारा बैंक बैलेंस, हमारी पर्सनालिटी एक अलग ही लेवल पर होती है। पर कई ऐसे लोग हैं, हो सकता है कि आप स्वयं भी हो, जो इस आयु में जीवन में आगे क्या करना है जिससे प्रगति कर सके, आर्थिक स्थिति अच्छी बना सके, कि छोटे बड़े खर्चे के लिए सोचना ही ना पड़े, यह सब बातों पर ध्यान नहीं देते और घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, गर्लफ्रेंड बनाना, फिर ब्रेकअप पैचअप के चक्कर में स्टार्टअप की ऐसी की तैसी हो जाती है और फिर पूरे जीवन में संघर्ष करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में रहते हैं कि छोटे छोटे खर्चे के लिए भी सोचना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। 17 से 23-24 वर्ष तक की आयु ऐसी होती है कि उस समय आप अपने आप को संभालना और समझना सीख गए तो आप एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हो जो दुनिया में अपना नाम बनाएगा, अपनी पहचान बनाएगा। जिस आयु में कैरियर बनाना होता है, ग्रोथ करना होता है, उस समय हम लोग रिलेशनशिप पर ध्यान देने लगते हैं। यही आयु हमारे पूरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हम मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जा से भरे होते हैं। तो इस समय हम जो कुछ भी सोचेंगे वह पा सकते हैं। पर कैरियर और लक्ष्य पर ध्यान ना देकर आसपास के लोगों को देखकर रिलेशनशिप में अपना समय नष्ट कर देते हैं। किसी को पसंद करने लगे, प्यार हुआ, फिर झगड़े हुए, रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा पाए, मानसिक रूप से टूट गए, दुखी हो गए। बस यही सब करने में हम अपना गोल्डन टाइम नष्ट कर देते हैं। दोस्ती करना, प्रेम करना बुरा नहीं है, पर उसके कारण अपने लक्ष्य को छोड़ देना बुरा है। कितने लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने स्कूल कॉलेज के टाइम की दोस्ती को प्रेम में परिवर्तित किया, एक दूसरे के जीवन साथी बने और अच्छे से जीवन जी रहे हैं। एक और पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट का। हम इस आयु में नहीं समझ पाते कि हमें अपना समय कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना, किसको कितना समय देना। घंटों घंटों तक हम किसी से बात करते रहते हैं। आप अगर ऐसा करते हो तो इसे अभी के अभी बंद करो। इससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला, पर नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है क्योंकि आपके इस समय का मूल्य आपको नहीं पता, क्योंकि आपके पास आगे का कोई लक्ष्य ही नहीं है।
आप केवल वर्तमान के कुछ क्षण के आनंद में जी रहे हो और इस कुछ क्षण के आनंद के लिए अपने पूरे जीवन का आनंद नष्ट कर रहे हो। जब आपको आपका लक्ष्य मिल जाएगा कि आपको आगे अपने जीवन में क्या करना है, क्या पाना है, कौन सी सिद्धि प्राप्त करनी है, तब आपको समझ में आएगा कि यह घंटों घंटों तक बातें करना, रात को देर तक जागना और सुबह देर से उठना केवल मूर्खता है और कुछ नहीं। और इसी मूर्खता के लिए आपने अपना मूल्यवान समय नष्ट कर दिया। अभी आपके ऊपर किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इसीलिए आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा। जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगेगी। आपका विवाह होगा, आपका परिवार बनेगा, तब और भी अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तब परिवार भी संभालना, कैरियर पर भी ध्यान देना, इनकम भी बढ़ानी होगी ताकि पारिवारिक और सामाजिक खर्चे उठा सको। तब आपको समय, कैरियर और इनकम का महत्व समझ में आएगा। आपको यह बात पता होनी चाहिए कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस पर ध्यान देना है, किस पर ध्यान नहीं देना। ऐसा मैं क्या करूं कि मेरे परिवार का नाम ऊंचा हो, साथ में मेरा भी नाम बने, बिना कारण अपना समय ना बिगाड़े, क्योंकि समय से अधिक मूल्यवान वस्तु कुछ नहीं। धन आपका खर्च हो गया, खो गया तो वापस कमा लोगे, पर समय एक बार गया वो वापस कभी नहीं आएगा। आज की जनरेशन के आधे काम तो मोबाइल ने ही बिगाड़ रखे हैं। मोबाइल से आप कुछ नया सीख रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, कोई अच्छी पुस्तक की PDF डाउनलोड करके मोबाइल में पढ़ रहे हो, पॉडकास्ट सुन रहे हो, तो यही मोबाइल आपका जीवन सुधार देगा। पर आप केवल सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, कॉमेडी वाली फालतू रील्स देख रहे हो, गेम खेल रहे हो और एंजॉय कर रहे हो, तो यह मोबाइल आपका जीवन बिगाड़ रहा है, आपका समय नष्ट कर रहा है। आपको बस उतना ही कमाना है जिससे आपके खर्चे उठा सको। धनवान बनने का कोई प्लान नहीं तो ठीक है, आप मोबाइल में लगे रहो, टाइम पास करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यह जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं ना, यह लोग मोबाइल में अधिक समय नहीं लगाते। उनके लिए मोबाइल केवल बात करने का एक साधन है और लेटेस्ट न्यूज़ जो उनको अपडेट रखे वह जानने के लिए मोबाइल का उपयोग करते हैं। भारत के ही बिजनेसमैन का उदाहरण देख लो, रतन टाटा जी, अंबानी, अडानी, कुमार बिरला, डीमार्ट वाले राधा किशन दमानी। क्या इन लोगों ने मोबाइल चला चला के अपना बिजनेस इतना बड़ा किया है? यह सभी लोग मोबाइल से जुड़े काम करते हैं, पर स्वयं मोबाइल से इतने जुड़े नहीं रहते। वे जानते हैं कि यह कुछ सेकंड की रील्स के पीछे समय देने से केवल नुकसान ही है, लाभ कोई नहीं। वे लोग अगर कॉमेडी, प्रैंक, कुत्ते बिल्ली वाले वीडियो देखने लगे तो उनका बिजनेस कौन संभालेगा? बड़े लोग इसीलिए बड़े बने क्योंकि वे लोग जब छोटे थे अथवा साधारण स्थिति में रहते थे तब से ही प्रैक्टिकल सोच रखते थे। वे लोग अपने मन को अपने वश में रखते थे। अपने मन को वश में करना भी एक कला है। आपने अगर वो कला सीख ली तो दुनिया के बड़े और सफल लोगों के जैसे आप भी सफल बन सकते हैं। आपका मन बार बार भटकेगा जब भी आप कुछ महत्वपूर्ण काम करोगे जिनसे आपके जीवन में अच्छा प्रभाव हो सकता है। ऐसे काम में हमेशा आप अनुभव करना कि आपका मन आपका साथ नहीं देगा, उस काम को छोड़कर मनोरंजन के लिए कुछ करने को उकसाएगा। यही बात पर कई सारे लोग मन के बहकावे में आकर अपना लक्ष्य छोड़कर कुछ क्षण के मनोरंजन का आनंद लेने लगते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है, मन के बहकावे में नहीं आना है। अगर ऐसी स्थिति हो कि आपका मन बार बार आपको परेशान करे कि आप जो काम कर रहे हो उससे आपको मन भटकाने लगे, तो समाधान एक ही है, तुरंत उस काम को कुछ क्षण के लिए छोड़कर बाहर टहलने के लिए निकल जाओ। क्योंकि ऐसा नहीं करोगे तो आप जो काम करने बैठे हो वो काम कर ही नहीं पाओगे, उस काम में आपका मन लगेगा ही नहीं। बाहर टहलने जाने पर उस वातावरण से आप कुछ क्षण के लिए अलग हो जाओगे और वापस आकर वही काम करने बैठोगे तो एक नई ऊर्जा के साथ काम करोगे और आपका मन भी आपका साथ देने लगेगा। यहाँ पर भी एक बात का ध्यान रखना, आप बाहर ना जाकर यह सोचेंगे कि कुछ मिनट के लिए मोबाइल देख लूं, तो समझ लो आपकी यह कुछ मिनट कम से कम 1 घंटा ले लेगी। क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म ऐसे कुएं हैं जिसमें आप कुछ मिनट के लिए उतरोगे फिर 1 घंटे तक बाहर नहीं आओगे। आपका जीवन और आपका भाग्य केवल आपके हाथ में है। आपको सुख, समृद्धि, संपत्ति प्राप्त करना है तो उसके लिए बलिदान तो देना ही होगा। अपने सारे शौक पूरे करने हैं, अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीना है
इतना धनवान और सफल बनना है कि किसी भी इच्छा को दबाना ना पड़े, तो फालतू कामों का बलिदान तो देना ही होगा। सपने देखना बुरा नहीं है, सपने देखने के लिए सोते रहना बुरा है। उठो, जागो, सपने को सच करने के लिए काम पे लग जाओ। योजना बनाओ, प्लानिंग करो, नेटवर्क बनाओ, अनुभवी लोगों से मिलो, उनके अनुभव सुनो, उनसे प्रेरणा लो, ताकि आपको आपके संघर्ष में वह अनुभव काम आए कि उन्होंने जो भूल करी वो भूल आप ना करो। अपने जीवन को एक आकार देने के लिए आप लिखना स्टार्ट करो, टू डू लिस्ट भी बनाओ। मन में कितना रखोगे? मन में रखोगे तो भूल जाओगे, लिखोगे तो देखोगे और देखकर ध्यान में रहेगा। पता चलेगा कि पूरे दिवस में जो कुछ करते हो उसमें से क्या काम का है और क्या बेकार है। शॉर्ट लिस्ट करो, जो बेकार है उसको डेली स्केड्यूल से निकाल दो ताकि उपयोगी काम में फोकस कर सको। बस मेरा यही उद्देश्य है कि आपको अच्छा मार्गदर्शन करा सकूं ताकि आप अपने जीवन में प्रगति करो, परिवार के साथ सुखमय जीवन जियो, आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनो। लोग कहे कि आपके जैसा बनना है। आपकी आयु कम है तो आपके पास पूरा जीवन है। अभी से आप संभल जाओगे तो आगे का जीवन अच्छे से जी पाओगे, क्योंकि अभी आपके पास दो विकल्प है। जीवन भर संघर्ष ही करते रहना है कि सुखमय जीवन जीना है, यह आपको चुनना है। ध्यान रखना, सफलता बलिदान मांगती है। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिएगा। हर हर महादेव।